Good morning, students. I hope all of you are fine and healthy at your place. Today is our first online class after summer vacations. And students, today we will do chapter number 6 भिक्षा पात्र. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती हिंदी पाठमाला का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे और पाठ नंबर 6 का नाम है भिक्षा पात्र. ये एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो हमें बड़ी ही अच्छी एक शिक्षा देती है. तो हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी में क्या है कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे कि इस चैप्टर का क्या नाम है, भिक्षा पात्र. भिक्षा पात्र क्या होता है? भिक्षा होता है, जैसे हम सबको पता है, भिक्षा क्या होता है, मांगना, और पात्र क्या होता है, कटोरा. भिक्षा पात्र मतलब भीख मांगने वाला कटोरा. तो इस कहानी में एक बहुत ही अच्छी हमें शिक्षा दी हुई है कि हमें किसी के दुख में, अगर हमारे पास चाहे कुछ है चाहे नहीं, बट हमें अगर किसी को ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. जितनी हमसे हो हम उतनी मदद करें. तो यह स्टोरी, ये जो कहानी है, ये महात्मा गौतम बुद्ध जी से जुड़ी हुई है. एक बार की बात है कि महात्मा गौतम बुद्ध जिस गांव में रहते थे वहाँ पे क्या हुआ, सूखा पड़ गया. बारिश नहीं हुई, फसलें पैदा नहीं हुई और वहाँ पे भूखमरी आ गई. तो महात्मा बुद्ध जी यह सब देख के बहुत परेशान थे. उन्होंने उस गांव के बहुत जो अमीर व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति थे, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार है कि वो हर गरीब घर में खाना पहुंचा सके. तो सभी धनी व्यक्तियों ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया. तभी उस भीड़ में एक लड़की बैठी थी जिसका नाम था सुप्रिया. तो वो लड़की खड़ी हुई और उसने कहा कि मैं हर एक परिवार को अनाज देने का जिम्मा उठाती हूँ. तो सभी उस पर हंसने लगे. कुछ धनी व्यक्तियों ने उससे पूछा कि पहले आप अपने खुद के घर का अनाज पूरा कर लो, फिर आप दूसरों को खिलाना. तो उस लड़की ने कहा कि चाहे मेरे पास खुद के घर के लिए अनाज नहीं है, पर मेरे पास ये एक भिक्षा पात्र है. भिक्षा पात्र का मतलब मैंने आपको बताया कि भीख मांगने का कटोरा. तो मैं इस भिक्षा पात्र से उन गरीब परिवारों के लिए भोजन मांगूंगी, क्योंकि मुझे कोई लज्जा नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं आती कि किसी की मदद करने के लिए अगर मैं कुछ मांग रही हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है. तो उस लड़की की इस हिम्मत को देख के सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा की. महात्मा बुद्ध जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम अपने इस कार्य में सफल हो. तो उसकी इस बहादुरी को देख के हम कह सकते हैं कि उसकी इस कि कुछ ना होते हुए भी वो फिर भी आगे आई. जिनके पास सब कुछ था उन्होंने मना कर दिया, बट उस लड़की के पास कुछ भी नहीं था, पर वो फिर भी आगे आई कि मैं जिम्मा उठाती हूँ. तो उसकी इस चीज़ को देखते हुए तो जो धनी व्यक्ति थे उन्होंने भी सोचा कि हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए. तो उन्होंने भी अपने अनाज के भंडार उस लड़की के लिए खोल दिए. तो उस लड़की ने हर एक घर में अनाज पहुंचा के, हर एक गरीब परिवार को खाना खिला के सबकी भूखमरी दूर की, सबको मुसीबत के समय में सबकी मदद की. तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के बुरे वक्त में, चाहे हमारे पास कुछ हो चाहे ना हो, पर हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए. हाँ जी बच्चे, तो अब हम आई होप कि आपको ये चैप्टर से थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में क्या है. अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे. सभी बच्चे अपनी बुक्स निकालेंगे और मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे. पाठ 6 भिक्षा पात्र. पिछले 2-3 साल से ठीक तरह से बारिश नहीं हुई थी. भयंकर सूखा पड़ा था. धरती में जगह जगह दरारें पड़ गई थी. पेड़ पौधे सूख गए थे. पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे. पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था.
ना जाने भूखे प्यासे कहाँ डूब के बैठे थे। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने बचाकर बुरे दिनों के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। महात्मा गौतम बुद्ध से लोगों की परेशानी देखी न गई। उन्होंने अपने शिष्य को इकट्ठा किया और नगर के धनी भक्तजनों को बुलावा भेजा। विनम्र स्वर में महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए आप में से कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का सिर लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाने मेरे बस की बात नहीं है। अब महात्मा बुद्ध की नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, प्राण देने से यदि जनता को अन्न मिल जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं है कि पूरे नगर का पेट भर सकूँ। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले से ही परेशानियों से दबा हूँ। बारिश न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से आंसू पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के लोगों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे। किसी ने कठोर आवाज़ में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तुम्हारे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। अकाल पीड़ितों के लिए मुझे भिक्षा मांगने में कोई लज्जा नहीं है। हे प्रियजनों, आपकी मदद से ही महात्मा बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप मदद करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। जब जब पीड़ितों को सहायता की ज़रूरत होगी तब तब मैं आपके द्वार पर आऊँगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊँगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना हाथ आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा संकल्प पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उड़ेल दिए। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। अब नगर के किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर बारिश ने भी दया दिखाई और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहरा उठे, भंडार फिर से भर गए। संदेश, दूसरों की भलाई के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा, तभी बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। हाँ जी बच्चे, तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिली कि दूसरों की मदद करने के लिए हमें आगे आना होगा, तभी हम मिलजुल कर किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मुसीबत को हम फेस कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये पाठ पढ़ा, भिक्षा पात्र। आई होप आप सबको समझ आया होगा ये चैप्टर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। हाँ जी बच्चे, तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आप ये चैप्टर एक बार दोबारा से रीड करेंगे एंड टुमारो वी विल डू द बैक एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। हाँ जी बच्चे, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।